वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर है शेखुपुरा से, जहां पे कजन को कत्ल करके अंगूठा काट कर रख लिया। मुलजिम मकतूल के अंगूठे से एटीएम से पैसे निकलवाता रहा। कटा हुआ अंगूठा इस्तेमाल करके 10 लाख रुपए निकलवा लिए थे। मजीद जानते हैं हाफिज मुदस्सिर से। मुदस्सिर बताएगा क्या वाकया है ये? आज ये शेखुपुरा में दिल दहला देने वाला वाकया जो है वो थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाका हाशम टाउन में पेश आया, जहां पर खालाजाद ने दोस्तों से मिलकर पैसों की लालच में फैसलाबाद के राशि माँ बाप के अकलौते बेटे यासीन को कत्ल कर दिया। डीपीओ बिलाल जफर शेख के मुताबिक हाफिज, पहले ये बताइएगा कितने दिन पहले ये वाकया पेश आया था कत्ल का, और ये भी बताइएगा कि किस तरह से कत्ल किया गया? इसे फायर मारा गया जी, और 3 दिन पहले ये वाकया पेश आया। डीपीओ बिलाल जफर शेख के मुताबिक मुल्जमान अरीब, उसामा और हारिस ने मकतूल के हाथ का अंगूठा काटा और एटीएम से 10 लाख रुपए निकलवाए, और आइंदा के लिए एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए मकतूल का अंगूठा 10 लाख रुपए किस तरह निकलवाए गए? एटीएम से तो यकमुश इस तरह से रकम नहीं निकलवाई जा सकती। इन्होंने बारी बारी निकलवाए 10 लाख रुपया। तो कितने अरसे से ये निकलवा रहे थे पैसे? ये 3 दिन से जी। ठीक है, 3 दिन से पैसे निकलवा रहे थे। तो 3 दिन में 10 लाख रुपए किस तरह से निकलवा लिए गए? वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, क्या किसी की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं तब लाई गई? किसी किस्म से कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई। ये जब लाश बरामद हुई है, ठीक है, इसकी तफ्तीश हुई है, उसमें तफ्तीश में फिर इसका कजन जो सा ना, पुलिस ने इस पे शक किया और उससे पुलिस ने इसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया, और इन्होंने वो अंगूठा अपने पास संभाल के रखा हुआ था मजीद पैसे निकलवाने के लिए। ठीक है, हाफिज मुदस्सिर इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और एसपी शेखुपुरा का इस मामले पर क्या कहना था, आइए आपको वो सुनवाते हैं। उसके फर्स्ट कजन ने ये जुर्म किया और डेड बॉडी छुपा दी। जब डेड बॉडी मिली उस वक्त तक तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था, इसमें कोई क्लू कोई शातें नहीं थी हमारे पास। लेकिन फिर जब पहले उसकी शनाख्त मुमकिन हुई, फिर हमने उसके जो पॉसिबल एंगल्स थे उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो उसमें इसका जो फर्स्ट कज़न था ये थोड़ा कुछ हवालों से मशकूक मालूम हुआ पुलिस को। उस पर फिर जब इसको हमने अरेस्ट किया और इंटरोगेट किया तो मज़ीद चीज़ें सामने आई कि इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलके अपने कज़न को यासीन को यहाँ ला के ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके हाथ का अंगूठा काट लिया। कुछ रकम निकलवाई बैंक से, मज़ीद निकलवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले फिर ये लोग कानून की पकड़ में आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं और ये केस हमारा कंप्लीट है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी। आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से 6 माह में 5वीं मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, दोनों मुल्कों में तय पाने वाले मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर आज़म और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात गैर मामूली थी। मज़ीद सरमायाकारी आएगी। सऊदी फूड चेन अलबैक की सरमायाकारी पर भी बात की गई। बहुत बड़ा पाकिस्तान को कल एज मिला कि सऊदी वली अहद हमेशा एक बहुत गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क़यादत के लिए वो बड़े अच्छे तासुरात रखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कल उनकी मीटिंग एक गैर मामूली मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे भाई है पाकिस्तानी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाए उतना बेहतर है, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में भी मजीद जो है वो बेहतरी आई है। तो कल की मीटिंग के लिए कई माह की मेहनत से वज़ीर आज़म साहब इस पे बड़ी तवज्जो दी, इस पे मीटिंग्स ली, वज़रा को इस पे टास्क किया। ये ताल्लुकात अपनी एक बेहतरीन सतह के ऊपर पहुंचे हैं। या तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जहां 8 प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड आए हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, जॉब्स पैदा होंगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में मजीद पैसा पंप इन हो। पीटीआई मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस अहलकारों के सरों में कीलों वाले डंडे मारे। अपने बच्चों को महफूज जगह छोड़ा हुआ है कि आंच भी ना आए। कौम के बच्चों को मरने और मारने के लिए मैदान में ले आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज से कहा, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता कि नौजवानों के हाथ में डंडे और हथियार हों। तालिब इल्म तालीमी इदारों में बैठे ही अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। ये जो चेहरा है ना, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके
बच्चों के हाथ में, आपके हाथ में किलो वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? CMH गई, पुलिस वाले वहाँ पर जख्मी थे, जो रेंजर्स के जवान वहाँ पर जख्मी थे। मैंने उससे पूछा आपके सर को क्या हुआ? उसने कहा कि एक मॉब ने मुझे अटैक किया, किलो वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे मारा। ये नहीं हो सकता। अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़। हम कोई जंगजू नहीं, आम शहरी हैं। हुकूमती रवैये से लगता है हम पाकिस्तानी ही नहीं। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं हम आम लोगों की तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे। बानी PTI से सियासी लोगों की मुलाकातें बंद हैं, सिर्फ 3 वकील उनसे मिल सकते हैं। आगे की सम बानी ही तय करेंगे। जो कि हुकूमत हमें दिखा रही है उससे तो ये लगता है जैसे कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं, हम कोई जंगजू नहीं हैं, हम एक आम शहरी हैं, एक आम लोग हैं जो कि एक आम तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। खान साहब के साथ सियासी लोगों की मुलाकातें बिल्कुल बंद हैं। 3 वकला हैं जो कि उनसे मिलते हैं। खान साहब ही इसका फैसला करेंगे कि अब किस डायरेक्शन में हमने जाना है। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। शहर बंद होने से अदालत नहीं पहुंच सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया पर बरस पड़े। 24 नवंबर एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत में कहा अमन व अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। ताजरों की 24 नवंबर एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर बंद करवाने पर इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजों समेत मैं भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का शिकार हो गया। हमें कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा था। मैं लाहौर से ही नहीं पहुंच सका। जस्टिस आमिर फारूक बोले आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। अदालत ने कहा था शहरियों, ताजरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था? उनके कारोबार क्यों बंद किए? अदालत ने वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और कराची में औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 नौजवानों की हलाकत का मामला। नौजवानों के अहले खाना ने दफ्तर SP औरंगी के सामने धरना दे दिया। नौजवान डकैती के लिए घर में घुसे, मुकाबले में मारे गए। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। नौजवानों के अहले खाना ने दफ्तर SP औरंगी के सामने धरना दे दिया है। आसिफ खान वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है ये उनसे जान लेते हैं। आसिफ बताइए, क्या किसी ने इनसे मुज़ाकरात किए हैं अब तक? बिल्कुल, इनसे अभी तक किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए हैं, लेकिन एडिशनल IG की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी SSP साउथ साजिद सदुदई की सरबराही में। उस टीम ने आज जो है वो दौरा किया था। इस वक्त भी जो एहतजाज है जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन की काफ़ी बड़ी तादाद है जो इस वक्त SP औरंगी के बाहर मौजूद हैं। औरंगी टाउन 5 नंबर का ये इलाका है। इस वक्त इसमें से 2 नौजवान थे, एक का नाम बिलावल था, एक का नकाश था। बिलावल के जो कज़न हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बात भी करना चाह रहे हैं इनसे। आप बताइएगा बिलावल की आखिरी बार उसके घर वालों से कब मुलाकात हुई थी और ये कहा जा रहा है कि वो जो डकैती में मुलविस पाएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे सवाल? इस बारे में हम ये कहेंगे ये सरासर उस पर इल्ज़ाम है। इसकी हमने भी तरदीद की है, मोहल्ले ने भी तरदीद की है। वो जो है पीर वाले दिन जो है वो कंपनी से घर आया 1 बजे, लंच टाइम पर वो घर आया। वालिदा ने उसको खाना रखा, उसने कहा मैं 10 मिनट में आता हूँ। बाहर उसने अपने दोस्त को लिया है, बाइक पर लेकर गए वो, और जो है ना आखिरी लास्ट टाइम उसकी जो है अपने बिनोई से कॉल पर बात होती रही है। और बिनोई से जो कॉल पर बात हुई है उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा है, उसको एक पुलिस वाला कह रहा है, ये जो भी शख्स है वो कह रहा है हमने इसको मंगो पीर थाने में। उसने पूछा आप थाने में? उसने कहा मंगो पीर थाने में। और उसके बाद जो है ना इतला आई कि इनको जो है ना कस्बा मुकाबले में मारा गया। पहली तो मेरी बात ये है कि ये कौन सा मुकाबला है जिसमें तशद्दुद भी बहुत है, उसके सीने पर चाकू के निशान भी वाज़े हैं, उसके बाद उनको जलाया भी गया है, उन पर हर तरह का तशद्दुद किया गया है। उसके बाद आपने उसको जाली मुकाबला बनाकर कर दिया। पहली बात ये कि जब वो आपकी कस्टडी में आ गए, यानी आपने उनको ऑन द कस्टडी ले लिया, आपने उन्हें थाने में ले गया, फिर आपने कौन सा मुकाबला किया? और जो है इन्होंने एक 15 पर फ़ोन किया, 15 ने कहा जी हमने जो है 216 पर फ़ोन हुआ, उन्होंने 240 पर रिपोर्ट जो है रिटर्न रिपोर्ट जमा कराई कि हमने जो है मौके पर 2 डाकुओं को मार दिया। और जो वीडियो मौजूद है जिसमें वो बयान कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं इकरारनामी जो है चौकी इंचार्ज है वो कह रहे हैं हमें फ़ोन आया, हमने इनका काउंटर किया। तो आप बताएं ये कौन सा हिसाब है? हमें इंसाफ चाहिए। हम चीफ मिनिस्टर से, अच्छा एक मजे की बात ये कहीं भी पूरी तस्वीर में उनसे पिस्टल बरामद नहीं। ये बताइए, इनसे पूछिए कि इन 2 नौजवानों की उम्रें क्या थी और ये करते क्या थे?
ان दो नौजवानों की उम्रें क्या थी और ये करते क्या थे? ये 20 से 22 साल इनकी उम्रें। एक जो है NKF कंपनी है, उसमें एक लेबोरेटरी में जो बिलावल खान हमारा है वो 1 बजे लंच टाइम पर कंपनी से बाहर आया था। और कहीं भी इन्होंने, जाहिर सी बात है मैं भी हूँ, मैं बुज़दिल से बुज़दिल आदमी हूँ, और अगर मेरे पास असला है और मुझे पता है मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करूँगा। ना इनसे वेपन बरामद हुआ है, ना इनसे और कोई जो नोट है, जो थैली है। आप ये बताइए कि पुलिस से अगर आपकी बात हो सकी हो तो क्या बताना है पुलिस का? क्या इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड मिला है कहीं से? और दूसरा ये, क्या इनका पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? देखें, बिल्कुल इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि इनका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। इन जो ये दोनों बिलावल और नकाश हैं, इनके पास से कोई असलहा भी बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा जो SSP साउथ हैं, जिनको इंक्वायरी कमेटी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, वो भी आज जायवको पे भी गए थे। उसके अलावा वो चौकी पे भी गए थे। ये पीराबाद चौकी है जहाँ जिसकी हुदूद में ये तमाम वाक़या रोनुमा हुआ। तो ये इनके जो बयानात हैं पुलिस अफसरान के, वो भी कलमबंद किए गए हैं। लेकिन जो एहतियाजी मुजाहिरीन हैं, उनका कहना यह है कि जब तक इसमें जो मुलव्विस एहलकार हैं उनको सज़ा नहीं दी जाती, उस वक्त एहतियाज का सिलसिला जारी रहेगा। ये बताइए कि मकतूलीन की लाशें कहाँ हैं? मकतूलीन की तो तदफीन कर दी गई है। जी। जो दोनों मकतूलीन हैं उनकी तो तदफीन कर दी गई है, लेकिन उसके बाद उनका कहना यह है कि उन्हें जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए, जो उनके अहले खाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ खान अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। राजा परवेज, अशरफ और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा थे। मुलाकात का हवाला जानेंगे जाहिद मशवानी से। बताएगा जाहिद। मौलाना फजल रहमान के साथ बिलावल भुट्टो इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पर जो है वो मौजूद हैं और ये मुलाकात जारी है। और JUI के ज़रा ने इससे कबल भी बता दिया था कि मदारिस का जो मामला है, रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत ने अभी तक दस्तखत नहीं किए और ये मामला जो है इस पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ से नाराज़गी का इज़हार किया गया था और इससे कबल पीपल्स पार्टी के रवाबित भी थे और आज ये मुलाकात तय हुई। तो इस पर एतमाद में लेने के लिए बिलावल भुट्टो आज यहाँ पे मौजूद हैं और मौलाना फजल से मुलाकात कर रहे हैं और मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून की मंजूरी के हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है इस मुलाकात में। तो जाहिद, क्या सिर्फ मदारिस का मामला ही एजेंडा है इस मुलाकात का? अगरचे JUI की नाराजगी और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जो था वो बाकी 26वीं आईनी तरमीम में बाकी कवानीन और जो कानून साजी हुई थी उनकी मंजूरी तो दे दी गई थी, सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत भी कर दिए थे, लेकिन मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो JUI की तरफ से जो एक कानून मुसवदा पेश किया गया था उस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किया और एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए थे। तो जाहिद, कोई आने वाले दिनों में कोई मजीद तरमीम के हवाले से भी मौलाना से कोई बात की गई हो? आज इस पर मेरी बातचीत कमरान मुर्तज़ा से हुई तो उन्होंने कहा कि आज जब राब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी का JUI के साथ तो मुझे बताया गया है कि मैं भी उसमें हाजिर हो जाऊं। बाकी जो सियासी सूरत हाल है वो तमाम चीजें इसमें शामिल है, लेकिन जो इस वक्त मरकज़ी मामला क्या कमरान मुर्तज़ा इस वक्त मुलाकात के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल, कमरान मुर्तज़ा भी यहाँ पे मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी जो है वो इस मुलाकात में मौजूद हैं। और न सिर्फ जाहिद मशवानी सवाल से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। जनूबी कोरिया में अस्करी ताकत अवामी ताकत के सामने बेबस। पार्लियामेंट की करारदाद के बाद 6 घंटे बाद ही मार्शल लॉ का फैसला वापस हो गया। ऑपोजिशन जमातों ने मार्शल लॉ लगाने पर सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक जमा करा दी। गैर जमहूरी फैसले पर सदर योन सॉक अपनी जमात की हिमायत से भी महरूम हो गए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी ने बुशा बीबी को एहतजाज के लिए कोई हिदायत नहीं दी थी। मशाल यूसुफजई झूठ बोल रही हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खानम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा बानी ने सलमान अकरम को हिदायत की थी। एक सवाल के जवाब में कहा मेरे या बुशा बीबी की क़यादत की बात बानी को माइनस करना है। बुशा बीबी या मेरे क़यादत लेने की बातें फैलाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही लीडर है और वो बानी है। क्या इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को एहतजाज से मुतालिक कोई हिदायत दी? बुशरा बीबी तो 2 हफ्ते पहले से नहीं आई थी क्योंकि तारीखें नहीं अटेंड कर रही थी और पेशावर में थी CM हाउस में। इमरान खान ने जुमेरात को जब सलमान अकरम राजा मिले उनको भी उन्होंने हिदायत दे दी थी पार्टी के लिए। तो मिशाल यूसुफ जो क्यों उन्होंने क्या के भेजना था? झूठ बोल रही है, बिल्कुल गलत बात कर रही है। इमरान खान को कसूरवार ठहरा रही है इस चीज का।
हमारे साथ तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया था, पार्टी में से कोई हमारे साथ कोई राब्ते में नहीं। इमरान खान के पास यही कोई लोग आए थे, इन्होंने आके कहा था आप 10 दिन आगे कर दें एहतजाज। एस्टेब्लिशमेंट का ही पैगाम लोग लेके आते हैं, और किसका पैगाम? लोगों ने निकलना है और अपना हक लेना है। वो कितना प्रेशर ले सकते हैं ये हमें नहीं पता। बहुत दफा सुनते हैं कि वो बुशरा बीबी ले रही है, वो लीमा खान, ये बातें कौन फैलाता है? जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ये खुद फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं। एक लीडर है वो इमरान खान है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मारूफ अदाकार फहद मुस्तफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट से 2 एजाज पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। हाउस ऑफ कॉमन्स का डाइवर्सिटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट अवार्ड नाज शाह ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ग्लोबल कल्चरल यूनिटी अवार्ड बरतानवी वजीर लॉर्ड वाजिद खान ने पेश किया। फहद मुस्तफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से अवार्ड लेने वाले पहले पाकिस्तानी अदाकार हैं। तकरीब का एहतमाम मल्टी कल्चरल बरतानिया की जानिब से किया गया था। अदाकार फहद मुस्तफ़ा का कहना है, मैं ARY हूँ, 10-11 साल से ARY के साथ हूँ। मेरे करियर में ARY का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये ड्रामा भी ARY पर ही चला है। मैं ARY हूँ तो मैं तो वही हूँ और हम वहीं से निकले हैं, वहीं पर रहे, और 10-11 साल मुझे अब हो गए ARY के साथ काम करते हुए। सो आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है मेरे करियर में। आज हम जो सुपरस्टार हैं, ये ड्रामा भी ARY पे चला है। ARY की बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, उनका जो यूट्यूब पेज है उसकी बहुत बड़ी रीच है। तो ओवरनाइट 1-1 घंटे के अंदर, 2-2 घंटे के अंदर मिलियंस के व्यूज़ आ जाना, वो पोर्टल्स भी तो देखें चाहिए ही होता है ना। यही चीज़ें अगर हम अकेले लगा रहे होते तो शायद वो नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।